चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या होता है बैकअप? कुछ भी बैकअप के बारे में जानते हो? कहीं सुने हो? बैकअप टर्म तो बहुत जगह सुने होंगे। डाटा, किसी को डाटा का कॉपी बना कॉपी कर करना सर। एक कॉपी, इसको कहते हैं जो बैकअप। लूज फाइल को फिर से रिकवर करने के लिए जो कॉपी फाइल है उसको लेके आना चाहिए। ये बेसिकली एक कॉपी होता है। जैसे कि सपोज आप कोई भी फाइल, ठीक है, आप अपने पीसी में कोई भी फाइल रखे हो, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप क्या तीन चार जगह कॉपी बना के रखते हो? आइदर आप बना के रखते हो डेस्कटॉप में बना के रखते हो, या तो ड्राइव, अलग अलग ड्राइव में आप बना के रखते हो, है ना? अलग अलग ड्राइव में बना के रखते हो, नहीं तो हार्ड डिस्क में, कोई हार्ड डिस्क है आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव, तो उसमें डालते हो, नहीं तो पेन ड्राइव में डालते हो, ठीक है? नहीं तो आप जीमेल में सेव करके रख देते हो, नहीं तो आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव में डाल देते हो, अपलोड कर देते हो उधर, है ना? यही करते होगे। कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है जैसे सर्टिफिकेट हो गया, है ना? यही करते हो। तो ये सभी कॉपी क्या है? ये सभी कॉपी हम बैकअप बोलते हैं, ठीक है? अब कोई डेटाबेस के टर्म में बात करें तो क्या होगा? सपोज कोई टेबल है, तो कोई टेबल। कोई स्कीमा में एक टेबल है, ठीक है? एक टेबल है, क्लियर? और T1, और ये जो टेबल है, इसमें डेटा है सपोज जियो का, ठीक है? जियो जानते हो ना? हाँ सर। ठीक है, जियो का है। तो क्या होगा? और इसको कौन सा कंपनी संभाल रहा है? रिलायंस। हम्म। कोई, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस। ठीक है, रिलायंस। अच्छा, जियो को नहीं बोला, ये टेबल को कोई और कंपनी भी संभालता है ना डेटाबेस। अब मे बी जियो भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन रिलायंस नहीं रखें तो अच्छा है। सपोज मान के चलते हैं, हम्म, कौन सा कंपनी रख ले? आईबीएम रख लेते हैं, ठीक है? इसका भी अपना डेटाबेस रहता है, लेकिन एग्जाम्पल सपोज कर लो आईबीएम में, ठीक है? और ये आईबीएम ओरेकल यूज कर रहा है, ठीक है? ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहा है। तो इधर हाँ। इधर क्या होगा कि ये जो टेबल है वो जियो का है, और इसको मैनेज कौन कर रहा है? आईबीएम कर रहा है, और ओरेकल डेटाबेस है ये। तो इधर क्या होगा कि सपोज कोई क्लाइंट था, वो या फिर कोई भी डीबी था, वो क्या हुआ, गलती से उससे ये टेबल डिलीट हो गया, ठीक है? अब डिलीट हो गया। अब डिलीट होने से क्या होगा? आइदर इसका टेबल इसका रिसाइकिल डेटा डिलीट हो हो गया, जाएगा। कोई भी, इसका कोई भी डेटा डिलीट हो गया, नहीं तो ये पूरा टेबल ही डिलीट हो गया, ठीक है? तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेटा लॉस्ट होगा। डेटा लॉस होगा, और क्या होगा? इसमें जो ऑनगोइंग कंफ्यूजन। ट्रांजैक्शंस रहेंगे, वो उस पे इम्पैक्ट बंद पड़ेगा हो कि नहीं जाएगा। पड़ेगा? मींस एक तरह से हाँ आउटेज हाँ। हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मैंने बताया था कि सारा डेटा रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना?
तो ये जो डेटा हाँ डिलीट किया, ड्रॉप किया, उससे क्या होता है कि डेटाबेस में आउटेज आ जाता है, जिसके वजह से डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, अब डेटा लॉस हो गया तो क्या होगा? और ये जो डेटा था जो लॉस हुआ, उसका अमाउंट था लगभग 1 मिलियन। ठीक है, $1 मिलियन का डेटा था। तो ये जो लॉस हुआ वो कौन देगा? ऑरेकल देगा या आईबीएम देगा? IBM। आईबीएम देगा, क्योंकि आईबीएम मैनेज कर रहा था हाँ वो टेबल को। ठीक है, ऑरेकल नहीं देगा। ऑरेकल क्यों नहीं हाँ, देगा? क्योंकि IBM तो ओराकल का टूल यूज कर रहा है, लेकिन मैनेज तो कर रहा है IBM। हाँ, तो क्यों नहीं देगा ऑरेकल, ये पूछ रहे हैं वो। ये तो रीजन नहीं लग रहा है। कोई आइडिया क्यों नहीं देगा? जो डिलीट करेगा वही तो देगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। तब ऐसा तो बोल सकते हैं ये तो ऑरेकल का डेटाबेस है तो ऑरेकल देगा, है ना? आईबीएम तो सिर्फ मैनेज कर लेकिन रहा है। मैनेज तो कर रहा है IBM। हाँ, वो तो सिर्फ मैनेज कर रहा था। मैनेज तो कर रहा है IBM। हाँ, वो तो सिर्फ मैनेज कर रहा है, अच्छा और कोई क्लाइंट डिलीट मारा है। अब अच्छा। हम ये नहीं बोले कि आईबीएम वाला कोई आदमी मारा है, हम बोले कोई क्लाइंट मार दिया। अब बताओ, अब कौन देगा, आईबीएम या ओरेकल? अच्छा। हाँ, तो उसको डिलीट करने के राइट्स तो आईबीएम ने ही दे दिया ना, तभी वो हाँ, डिलीट कर पाया। तो प्रिविलेज तो ओरेकल बनाया है। अब बताओ, ओरेकल प्रिविलेज बनाया तभी तो आईबीएम दिया। हाँ तो दिया तो इसने तो सारे जो भी इसे हैंडल करने के चार्जेस थे सारे तो आईबीएम को दिया ना, ये तो आईबीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओरेकल ने तो बस वो बना के सॉफ्टवेयर उसे दे दिया, हाँ भाई आप करो काम। राइट्स तो क्यों, सारे ओरेकल तो आईबीएम के सपोर्ट भी पास देगा। ओरेकल क्यों नहीं देगा सपोर्ट? है। तो ओरेकल वो भी तो उसके साथ है, क्योंकि वो डेटाबेस ही ओरेकल क्लाइंट का भी है। नहीं तो क्लाइंट के ऊपर केस। चलो फिर बताते हैं क्या लाइसेंस होता है। कि ओरेकल डेटाबेस ऐसे ही दे के छोड़ नहीं दिया है। ठीक है, ओरेकल अपना डेटाबेस दे के छोड़ नहीं दिया है। वो क्या बोला है कि कुछ गाइडलाइंस दिया था। ठीक है, जो गाइडलाइंस देता है ओरेकल, देता है कि मेरा अगर डेटाबेस आपको यूज करना है तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे जो मेरे हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेटा लॉस। ठीक है, अगर आप गाइडलाइन फॉलो करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं फॉलो करते हो तब ओरेकल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। अगर वो गाइडलाइन फॉलो करते हुए अगर ऐसा डेटा लॉस हो गया तो ओरेकल देगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होता है कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है? डेटा तो लॉस हुआ $1 मिलियन का। ठीक है, ये तो जियो को पता है, लेकिन आईबीएम का गलती क्या था कि ये बैकअप नहीं लेके रखा, है ना? हाँ बैकअप नहीं लेके रखा ये डेटा का, तो इसको फिर वापस हम ला भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जियो क्या करेगा? जियो बोलेगा कि अरे मेरा जो डेटा लॉस हुआ था वो $10 मिलियन का था। तो ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया ना। 1 मिलियन का डेटा को वो 10 मिलियन डेटा बोल रहा है। मैं ये रुपए का बोल रहा है, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हाँ पता। तो अब कितना देना पड़ेगा आईबीएम को? $1 मिलियन की जगह 10 million। $10 मिलियन। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है आईबीएम के पास, उसको 10 मिलियन ही देना पड़ेगा। जितना वो जियो बोलेगा उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या गलती है? ये डेटा का बैकअप नहीं लेके रखा है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं कि ये जो डेटा लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है। वो सिर्फ कंपनी को ही पता रहता है कि कितना का हुआ है। समझे? हाँ तो इसलिए हाँ ऑरेकल पता। गाइडलाइंस देता है कि आप हमेशा बैकअप लेके रखो। हर
एक दिन में 2-3 बैकअप लेके रखो, ऐसा करके बोलता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा गाइडलाइंस है, बैकअप का भी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा प्रोफाइल का, है ना, प्रोफाइल भी सेट्स ऑफ हाँ। रूल्स था ना, वो भी एक तरह का गाइडलाइंस है ऑरेकल का, कि उसमें अगर इतना देर तक इनएक्टिव बैठा रहेगा तो वो सेशन आउट कर देगा। ये सब चीजें बताया ना, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन बताया है हाँ। कि सेम सेम नेम का अलग केस में आप नहीं कर सकते हो लॉग इन, है ना। जैसे स्कॉट टाइगर लिखा तो टाइगर का टी कैपिटल और बाकी सब स्मॉल करके लिखोगे तो नहीं लेगा। जैसा है मींस टाइगर स्मॉल में है पूरा, तो पूरा स्मॉल में ही मेरे को देना पड़ेगा। तो ये सब चीज गाइडलाइंस है जो ऑरेकल दिया है, बहुत सारी चीज दिया है। ठीक है, जो कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आईबीएम अगर बैकअप लेके रखता तो ऐसा नहीं होता उसके साथ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकअप कौन डिसाइड कर रहा है लेने का। कौन डिसाइड करेगा? IBM। आईबीएम करेगा, मींस कंपनी करेगा कि आपको कब बैकअप लेना है, कौन से टाइम पे बैकअप लेना है और कितने बार बैकअप लेना है। ये डिसाइड करता है कंपनी जो डेटाबेस हैंडल कर रहा है। ठीक है, ओके। क्लियर। तो ये था बैकअप का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे। बैकअप समझ में आया? यस सर। चलो, तो आप लोग बताया था फिजिकल बैकअप, है ना। लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था ना, टॉपिक बताया था कुछ कुछ। फिजिकल बैकअप एंड लॉजिकल बैकअप, ये दो टाइप्स के बैकअप थे, है ना। यस सर। चलो, तो आप लोगों ने फिजिकल लॉजिकल तो आर्किटेक्चर में भी सुना होगा। हाँ। क्या होता है फिजिकल में? अगर फिजिकल कोई टर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल का क्या मतलब होता है? बताओ। सिंपल में सिर्फ ओएस कमांड से हाँ, करेंगे, ओएस कमांड से करेंगे इसमें लॉजिकल फिजिकल या लॉजिकल किस में? लॉजिकल एसक्यूएल में सर। हमारे लॉजिकल स्क्वेयर में। तो ये ओएस लेवल पे होता है ना, और ये सीक्वल पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस टाइप का बैकअप लेंगे, मैं किस किन किन चीजों का बैकअप लेंगे। फिजिकल बैकअप है तो हम फिजिकल फाइल्स लेंगे, सिंपल। फिजिकल बैकअप में फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेते हैं। लॉजिकल बैकअप में हम लॉजिकल फाइल्स का लेते हैं बैकअप। ठीक है, अब बताओ फिजिकल फाइल्स और लॉजिकल फाइल्स में क्या क्या आएंगे। फिजिकल फाइल में डेटा फाइल। डेटा फाइल और लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स, क्या कौन सा लॉग फाइल? डेटा आर्काइव लॉग फाइल। और क्या बोले? ब्लॉक। डेटा ब्लॉक, वो फिजिकल फाइल रहता है। डेटा ब्लॉक फिजिकल फाइल है क्या? तो नहीं पता क्या डेटा ब्लॉक फिजिकल फाइल होता है? बताओ। हम्म, डेटा ब्लॉक क्या होता है, फाइल होता है क्या?
अरे कुछ तो बताओ। नहीं नहीं तो वो यहाँ होगा, क्या लगता है? नहीं, यहाँ नहीं होगा। नहीं होगा ना। और क्या होगा? डेटा फाइल, आर्काइव लॉग फाइल और रीडर लॉग फाइल। रीडू लॉग फाइल। बोल सकते हो रीडू लॉग फाइल। कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल और क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। ई फाइल। पैरामीटर फाइल। अब पैरामीटर फाइल में मोस्ट स्पेसिफिक बोले तो एसपी फाइल। ठीक है। एसपी फाइल तो लॉजिकल होता है। हम्म। एसपी फाइल ये तो फाइल तो लॉजिकल लॉजिकल होता होता है। ये फाइल होगा। क्या हो गया? है। एसपी फाइल तो लॉजिकल होगा सर। एसपी फाइल तो तो लॉजिकल हुआ। देखिए कुछ कुछ चीज होता है। ये अब फाइल है। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फिजिकल से हम फिजिकल बैकअप में हम फुल डेटाबेस भी बैकअप ले सकते हैं। अब आप बोलो ये डेटाबेस फिजिकल नहीं है, लॉजिकल होता है ना, है ना? ये बोलोगे ना। चलो फिर लॉजिकल का एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। लॉजिकल फाइल्स में बताओ क्या क्या होगा। बताओ। ऑल्टर हम्म। क्या होगा? टेबल स्पेस हो जाएंगे, होगा ना। हाँ फिर डेटा ब्लॉक। यहाँ पे फुल डेटाबेस भी हो जाएगा। और क्या? ऑल्टर लॉक ऑल्टर लॉग फाइल। क्या बोल रहे हो आप लोग? कहाँ कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? मैं समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं सर नहीं। क्या होगा और लॉजिकल में? देखो, टेबल स्पेस किससे बनाया था? सीक्वल से बनाया था, सीक्वल कमांड के थ्रू। चले जाओ। क्या हो गया? मेरे को बोल रहे क्या चले जाने को? नहीं सर बाहर का आवाज है सर सॉरी। अच्छा, मेरे को ट्रॉल कर रहे हो आप मेरे को। तो टेबल स्पेस जो बनता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग? आज तो लग रहा है कि मूड ही नहीं है आप लोग का कुछ। देखो ये भी, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा एसक्यूएल से बनाता है सर। है। अब बाकी सब क्या कर रहे हैं देखिए। सभी कोई है? क्या हो गया सभी को? आज छुट्टी चाहिए क्या? नहीं तो फिर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का। ऐसा लग रहा है पहला पहला बार सुन रहे हो। डेटाबेस हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग फिजिकली भी बनाते थे, लॉजिकली भी बनाते थे, याद है? सीक्वल हाँ। में भी बनाते थे, मैन्युअली हम लोग सीक्वल में बनाए थे। हम्म, हम्म। हाँ। हाँ और क्या होगा? ब्लॉक्स। स्कीमा होगा। और क्या होगा? टेबल होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ। डेटा ऑब्जेक्ट्स है एट ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बैकअप हम लोग कैसे ले रहे हैं? बैकअप इज टेकन इन लॉजिकल बैकअप, बैकअप इज टेकन वाया SQL स्टेटमेंट्स। क्लियर?
अब फिजिकल में क्या होगा, कैसे लेगा बैकअप? फिजिकली अगर फिजिकल बैकअप ले रहे हैं तो फिर कैसे लेगा वो बैकअप? लॉजिकल में तो वाया सीक्वल स्टेटमेंट्स लेता है, फिजिकल में कैसे लेगा? ओएस कमांड से। हम्म ओएस बैकअप। ओएस कमांड से। वॉइस कमेंट। नहीं, डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक, है ना? तो वो कैसे ये लेगा? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा ब्लॉक होता है, तो वो ब्लॉक बाय ब्लॉक बैकअप लेगा फिजिकल में, ठीक है? फिजिकली वो ब्लॉक बाय ब्लॉक लेगा, ठीक है? अब आप लोग मेरे को बताना कि लॉजिकल में भी मैं फुल डेटाबेस बैकअप ले रहा हूं और फिजिकल में भी फुल ले रहा हूं, क्यों? ठीक है, कैसे हो सकता है कि लॉजिकली भी ले ले फिजिकली भी ले ले? ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ चलो, क्या हो गया इसको? चलो, फिर फिजिकल ब्लॉक में आते हैं। तो फिजिकल ब्लॉक पढ़ते हैं अभी। तो फिजिकल ब्लॉक में क्या बोला कि ब्लॉक बाय ब्लॉक वो बैकअप लेगा। फिजिकल ब्लॉक ब्लॉक नहीं होगा, बैकअप होगा। बैकअप। फिजिकल बैकअप, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है और क्या करेगा, फिजिकल फाइल्स को लेता है, फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेता है, ठीक है? अब बैकअप लेगा तो कैसे लेगा? एक तरह से मैंने बताया कि कॉपी होता है, आप लोगों ने भी बताया कि कॉपी होता है ना, बैकअप। तो क्या सीपी से अगर हम कुछ कॉपी करते तो वो बैकअप होगा, उसे बैकअप कहेंगे? जैसे कि एक मैं जैसे मैंने ये किया था, लिनक्स वाला जो हम लोगों ने किया था, सॉरी एएमडी नहीं था, क्या था जो सॉफ्टवेयर था हमारा, जिप फाइल वाला। हाँ, कॉपी किया था। तो उसको कॉपी किया था, उसको फिर U01 एपीपी और एकल में डाला था। हम्म। अब वो कहाँ था, CD मीडिया हम्म। SF11G में था मेरा, हम्म। ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं ये कि इसका मैंने कॉपी लिया, इसका मैंने बैकअप लिया? हाँ। बोल सकते हैं, क्योंकि आपने यहां से उठाया, इसका मेन जो फाइल रहता है वो इस जगह पे रहता है, बस आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी करके वो उसे दूसरे जगह पे डाल दिया, है ना? तो इसको ही बैकअप कहते हैं ना, कॉपी करना, हम्म। सिंपल यही बोलते हैं। हाँ। तो इसमें कितना टाइम लगा था? चलो एग्जांपल लेते हैं एक। डिपेंड आप करता है फाइल साइज पे। आप अगर 2 GB का कोई फिल्म कॉपी कर रहे हो, ठीक है, अपने पीसी में पेन ड्राइव के थ्रू या फिर हार्ड हार्ड डिस्क के थ्रू, तो कितना टाइम लगता है? ये तो नॉर्मल कॉपी करते हैं ना, सीपी, एक तरह से।
कॉपी पेस्ट कितना टाइम लगता है 2 GB ऑफ मूवी को कॉपी पेस्ट होने में? 4-5 मिनट। ठीक है चलो 5 45 मिनट। मिनट ठीक है, तो इतना टाइम लगा। अब यहाँ पे सपोज मैंने 20 GB का मूवी ले लिया, मीन्स 2-4 मूवी और इसमें ऐड कर दिया, मतलब 10 मूवी और ऐड कर दिया, तो 20 GB हो गया। तो इसको कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? 50। 50 मिनट। हाँ 50 मिनट। ओ जस्ट मल्टीपल कर दिया, वाह। ये उससे कम ही लगता है वैसे। चलो हाँ कम लगता है। अब सपोज 1 TB का आप ले रहे हो तो कॉपी 1 घंटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। नहीं, ज्यादा लगेगा। 20 GB में ही आपको 50 मिनट लग रहा है, तो 1 TB में कितना लगेगा? 1 TB मतलब समझे ना, ज्यादा लगेगा, 1024 GB। तो बहुत बोलेगा ज्यादा नो लगेगा। स्पेस, ये बोलेंगे कि पूरा दिन भर। तो बोलेगा नो स्पेस। नहीं स्पेस बहुत है, 20 TB का स्पेस है मेरे पास। अब बता। हाँ तो ले लेगा, एक दिन ले लेगा। ले लेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज 1 डे ले लिया, ठीक है। मूवी के लिए इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, कॉपी कर रहे हो, एक एक दिन लगा रहे हो कॉपी करने में। चलो फिर यहाँ क्या है सिनेरियो, बैकअप जो ले रहे हो एक दिन में, क्या वो फायदा है, करेगा कि नहीं करेगा? अब यहाँ पे एक सिनेरियो देते हैं कि आप बैकअप ले रहे हो इसका, ठीक है। इसका बैकअप लिया तो इसका टाइम कितना लगेगा? 1 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये आपने स्टार्ट कर दिया सुबह को, सुबह को स्टार्ट किया, 8 बजे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसका एंड होने वाला है 8 बजे रात को, ठीक है। 8 बजे स्टार्ट किया सुबह का और 8 बजे रात को एंड होने वाला है। अब बीच में आपने देखा कि शाम को 4 बजे डेटाबेस क्रैश कर गया, अब क्या होगा? तो बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप तो अभी चल रहा है मेरा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ बैकअप। बैकअप, और और वो 4 बजे ही बैकअप इंटरप्ट क्रैश हो हो गया। जाएगा। हाँ बैकअप करप्ट हो जाएगा। हम्म, बैकअप कैंसिल हो जाए, बैकअप होगा ही नहीं क्योंकि डेटाबेस ही क्रैश हो जाएगा, तो बैकअप कैसे होगा? अब वही आप एग्जांपल सोच लो कि आप कॉपी कर रहे हो मूवी को, ठीक है। वो 10 मिनट लगा रहा है, ठीक है, कॉपी होने में। तभी आप पीसी बंद कर दो, क्या कॉपी होगा? नहीं। तो वही सिनेरियो है इधर, तो यहाँ बैकअप होगा? नहीं। नहीं होगा। अब बैकअप होगा भी तो कंप्लीट बैकअप नहीं होगा, यहाँ पे फिर डेटा लॉस हो जाएगा, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, है ना। और भी एक नॉर्मल रुपया नहीं, लगभग वो तानेगा आपसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स समथिंग, है ना। तो इस हाँ सिनेरियो में क्या है कि हमें डेटाबेस का जो बैकअप है वो तो एक दिन रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब नॉर्मली क्या रहना चाहिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर लग जाए, है ना, 30 मिनट्स लग जाए, ये बेटर रहेगा, रहेगा कि नहीं? हाँ इतना बेटर तो होगा ना कि 1 घंटा कम से कम लगे तो ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगे तो ठीक है। अब एक दिन लगेगा तो वो कब होगा? अगर बीच में डेटाबेस डाउन हो गया, क्रैश हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी चला गया, तो बहुत दिक्कत वाला बात है, कि है कि नहीं। हाँ। यस सर। मैं बैकअप तो होगा नहीं, तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट टाइम रहेगा वो तो बेटर रहेगा ना, मीन्स जल्दी जल्दी होगा, हम लोग सेफ रहेंगे एक तरह से कि ये 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले मैंने बैकअप ले लिया है, अब क्रैश भी होगा तो मैं रिकवर कर सकता हूँ उसको, है ना। तो फॉर फिजिकल बैकअप there is a tool which
वी यूज फॉर फिजिकल बैकअप, एंड इसका क्या यूज है, ये थोड़ा बैकअप जल्दी करते हैं कर देता है, मींस एफिशिएंट हो जाता है हम लोग का बैकअप स्पीड। ठीक है, अगर ये टूल आप यूज करोगे तो। अब वो टूल का क्या नाम है, आरमैन, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर। सिंपल सा नाम है आरमैन, है ना। तो ये एक यूटिलिटी टूल होता है बैकअप लेने का। कौन सा टाइप ऑफ बैकअप लेने का, फिजिकल बैकअप लेने का। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब जैसे आप लोग सीक्वल प्लस लिखते थे, क्या होता था, सीक्वल प्लस लिखते थे, LSNR CTL लिखते थे, प्रॉम्प्ट तो आता क्या होता था। हम्म, प्रॉम्प्ट आता है। फील्ड में कनेक्ट कर प्रॉम्प्ट हाँ, आता है। प्रॉम्प्ट आता है सीक्वल का, इसमें प्रॉम्प्ट आता है, इसमें इसका LSNR CTL का प्रॉम्प्ट आता है ना। वैसे ही अगर आरमैन से भी आपको आरमैन को भी रन करोगे, इन दोनों को मैं रन करता था ना, ये दोनों ही मेरे यूटिलिटी टूल थे ना, तो इन दोनों को रन करता था ना एक तरह से, फिर ना मेरा वो प्रॉम्प्ट आता था। वैसे ही ये भी मेरा यूटिलिटी टूल है फॉर बैकअप पर्पस, फॉर फिजिकल बैकअप। ठीक है, तो इसे भी रन करूंगा तो मेरा आरमैन का प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ। ये अब इसको रन कैसे करेंगे, ये पता करना होगा। तो हमारा यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा ओएस पे, है ना। हम लोग सीक्वल में नहीं जाएंगे, ओएस में ही रहेगा, क्योंकि सीक्वल प्रॉम्प्ट के अंदर आप आरमैन चलाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो ओएस से ही हम लोग को चलाना होगा। ओएस रहेगा लोकल होस्ट, ऐसा करके प्रॉम्प्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहला तरीका है, इधर आप आरमैन टारगेट स्लैश लिख दो। तो क्या होगा, ये अगर आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आरमैन का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तब यहाँ पे आप ऑपरेशन कर सकते हो जो भी बैकअप रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, आप लोग बताए थे ना LSNR CTL का भी दो तरीका है, बताया था, याद है। एक आप सीधा प्रॉम्प्ट पे ही लिख दो कि LSNR CTL और स्टेटस और वो जो लिसनर है उसका नेम, ऐसे करके बताया था ना। और नहीं तो आप LSNR CTL से अंदर जाओ, फिर वहां पे स्टेटस लिखो उस प्रॉम्प्ट पे, है ना। वैसे ही आरमैन का भी है, आरमैन टारगेट स्लैश करके आप लिखोगे तो आरमैन में चला जाएगा। और एक तरीका है ऐसा, सिर्फ आप आरमैन लिखो, ठीक है, और एंटर कर दो, तब वो आरमैन में आ जाएगा। ठीक है, तो आरमैन में तो चला गया, लेकिन बेटर होगा, बेटर क्या है ये बोला लग रहा है ना आप लोग को, कि आरमैन सिर्फ लिखें, कौन टारगेट वगैरह लिखेगा, है ना, टारगेट स्लैश, है ना। आरमैन बेटर है, यही बोलोगे, है ना। हाँ। हाँ। चलो, चलिए, आप तो तीन लोगों का हाँ बोल दिए हैं, अच्छा बात है। चलो, तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो टारगेट स्लैश जो कर रहा हूँ और यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही आप आरमैन लिखे और एंटर किया तो आरमैन का प्रॉम्प्ट आया, तो यहाँ पे आप जैसे ही बैकअप लेने जाओगे डेटाबेस का तो वो बैकअप नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे लेगा, इसमें नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि फॉर एनी फॉर टेकिंग एनी बैकअप फॉर अ डेटाबेस, we need to connect to that database first. ओके, तो हमें कनेक्ट करना होगा उस डेटाबेस से,
तो यहाँ पे टारगेट स्लैश का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आपने क्या किया कि डॉट और आई एन वी किया और एस आई डी दे के आपने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया और लॉगिन वगैरह कर लिया। ठीक है, मीन्स सिर्फ ये वाला किया, एस आई डी दिया, ए बी सी डी मीन्स आपने ये इसको बता दिया कि ए बी सी डी क्लियर है, इसी का हमको बैकअप लेना है ना। फिर आपने जैसे ही आर्मेन टारगेट किया ना, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा ए बी सी डी से। ठीक है, आर्मेन टारगेट स्लैश देने से वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे टारगेट स्लैश नहीं है, मींस एबीसीडी से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि ये बैकअप नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने डेटाबेस को असाइन ही नहीं किया कि किसका कौन से डेटाबेस का आपको लेना है बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसके बाद मेरे को आरमैन प्रॉम्प्ट आएगा, आरमैन लिखने के बाद एंटर करने के बाद आरमैन प्रॉम्प्ट आएगा, फिर मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा, कनेक्ट देन टारगेट स्लैश, मेरे को ये लिखना ही पड़ेगा। तब एंटर करूंगा तो मेरा डेटाबेस से लॉगिन होगा, फिर आप बैकअप ले सकते हो आराम से। समझे? ओके सर। चलो फिर ओके हम, सर। हाँ ठीक है, समझ गए। चलो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल देख ले। तो तब तो एडमिन टारगेट लिखना ही अच्छा है। हम्म। चलो यहाँ पे लॉगिन कैसे करें? डॉट उड़ा। अच्छा, आपको डेटाबेस पता है क्या है इसमें, कौन सा डेटाबेस है बना हुआ? कैट करके देख लीजिए। एबीसी है, आप लोग एबीसीडी बोलते हैं ना। हाँ, वो तो हम लोगों का खुद का है। हम्म। तो यहाँ मैं एबीसी कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को तो पता नहीं है ना कि एबीसी अप रनिंग है कि नहीं, पहले से चालू है कि नहीं, कैसे देखेंगे फिर? पीमोन से पीएस स्पेस पीएस हाइफन ईएफ। ग्रेप अंडरस्कोर, नहीं, हाइफन ईएस हाइफन ईएफ देन ग्रीप देन पीमोन। क्या कर दिया? सर पी PS हाइफन पीएस EF ग्रेप। स्पेस ग्रीप। वो कुछ गलत लिख रहे क्या? हाँ गलत लिखे। ईएफ अच्छा, नहीं ईएफ नहीं था ना। हम्म, चलो ग्रेप फिर स्पेस पी पीमोन। स्पेस पीमोन। चलो देखो, अभी यहाँ पे तो मेरे को दिखा रहे कि कोई भी डेटाबेस अप एंड रनिंग नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा फिर।
और एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप बैकअप लोगे, ठीक है, कोई भी सिनेरियो में जब भी आप बैकअप लोगे तो आर्काइव लॉग हमेशा एनेबल रहना चाहिए, वरना वो बैकअप नहीं लेगा। ठीक है, तो आर्काइव लॉग एनेबल करना बताया है। हाँ पहले तो कैसे चेक करें कि आर्काइव लॉग एनेबल है कि नहीं। कौन से व्यू से देखेंगे? $0 डेटाबेस हम्म $0 डेटाबेस डेटाबेस क्या क्या होगा उसमें पैरामीटर? स्टेटमेंट बताओ थोड़ा। सिलेक्ट सेलेक्ट, फिर नेम ओपन नेम, मोड फिर ओपन्स हाइफन मोड ओपन हाइफन नेम या अंडरस्कोर? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मोड और आर्काइव आर्काइव। नेम नहीं समझ में आ रहा तो डीएससी करने को बोलो, है DSC ना। हाँ इतना डीएस इतना दिमाग पे प्रेशर हाँ लगाओ तो फट जाएगा एक दिन। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो। डीएससी बना हुआ है। क्या दिख रहा है? कौन सा पैरामीटर उठाए? से आर्काइव हम्म नेम उठाएंगे, लॉग मोड उठाएंगे, यहां से मेरे को पता लगेगा कि एनेबल है कि नहीं ये लॉग मोड में। और ओपन मोड में डेटाबेस का मोड बताएगा ओपन है कि नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम, और क्या होगा? ओपन मोड ओपन ओपन मोड, मोड लॉग देन लॉग मोड लॉग मोड। ठीक है, लॉग अंडरस्कोर मोड। से स्पेलिंग गलत है टी होगी। देख लिया देख लिया देख लिया। लॉग मोड, फिर फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस का देते हैं। हाँ देखो क्या है, ऑन है आर्काइव लॉग ऑन है। ठीक है, एक बार लास्टली चेक कर ले। और कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? सर ऑन ही तो है, अगर नहीं होता तब नो आर्काइव नहीं, लॉग लिखा फिर रहता और दूसरा तरीका क्या है? और कैसे चेक कर सकते थे कि आर्काइव लॉग अनेबल है कि नहीं है? वी डॉलर डेटाबेस से देख लिया, और कुछ है? और एक था सर अभी याद नहीं है बाकी किसी को याद है? याद है किसी को, हाँ या ना? ना ना भूल गए। और एक था $V लॉग से $0 लॉग आर्काइव, नहीं नहीं पता नहीं आर्काइव लॉग लिस्ट, हाँ इससे आर्काइव लॉग यहाँ से क्या दिख रहा है? एनेबल्ड है। मोबाइल। ठीक है, और इसका जो आर्काइव लॉग है वो कहाँ जाएगा? इस लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। मेरा तो एनेबल है, मींस अब मैं बैकअप ले सकता हूँ इससे। ठीक है, अगर एनेबल नहीं रहता तो कैसे बैकअप लेते बताओ पहले। मतलब कैसे उसको एनेबल करते हैं ये बताओ। स्टार्टअप माउंट करता है उसके बाद ऑल्टर सिस्टम नहीं ऑल्टर डेटाबेस ऑल्टर डेटाबेस। क्या ऑल्टर डेटाबेस? बस ऑल्टर डेटाबेस लिखते हैं। ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग इनेबल। ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग एनेबल पूरा लिखते थे। नहीं 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 सर एग्जैक्ट कमांड बताओ। ये तो समझ में आ गया, माउंट माउंट पे गए, है ना। ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग्स हैं आर्काइव लॉग्स है। हाँ ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग इनेबल नहीं लिखते थे।
ऑल्टो डेटाबेस आर्काइव लॉग। बताओ ये दोनों में से कौन सा होगा राइट आंसर? सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड लॉक्स नहीं होगा। नहीं sir। चलो क्या अब करना है मेरे को यहाँ पे आरमैन में कनेक्ट करना होगा है ना? तो दो तरीका बताया। हाँ क्या था? सबसे पहले तो मैं होस्ट में आऊंगा, उसके बाद आरमैन लिखूंगा और टारगेट और फिर स्लैश। ठीक है, ये किया और एंटर किया। देखो क्या दिख रहा है, कनेक्ट हो गया डेटाबेस से, आरमैन में आ गया। देखो यहाँ पे आरमैन में क्लियर है। और दूसरा हाँ तरीका क्या बताया था? पहले आरएन लिखना होगा यहाँ उसके से बाद एग्जिट कर लेते। कनेक्ट। पहले मैंने बताया था आरमैन पहले लिखो, अब यहाँ आरमैन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बैकअप नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मेरा जब आरमैन टारगेट स्लैश लिखा था तो कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस यहाँ पे लिखा था, मींस एबीसी से वो कनेक्ट हो चुका है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, एबीसी से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को कनेक्ट कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं उसके हाँ लिए कनेक्ट कर। कनेक्ट लिखूंगा, टारगेट लिखूंगा, फिर स्लैश लिखूंगा। ठीक है, अब इसको एंटर करूंगा तो देखो अब हुआ टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट, मींस एबीसी से कनेक्ट हो गया ना। हाँ मींस अब बैकअप ले सकते हैं अब हम आराम से। ठीक है, यहाँ और एक तरीका है बैकअप लेने का। रिमोट लॉगिन करके हम बैकअप ले सकते हैं, आरमैन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बताओ। हम्म फिर से बोलिए सर। रिमोट कनेक्टिविटी के थ्रू हम आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। कैसे, हाँ क्या कर होगा सकते हैं। कमांड? रूट में पता क्यों नहीं जाना हमें। पड़ेगा बताइए। कमांड तो पता नहीं। आरमैन टारगेट ऐसे करके लिखा, फिर क्या लिखा, अगर मेरे को सिस से कनेक्ट करना है तो सिस लिखना होगा और एकल देना होगा पासवर्ड। ठीक है, और क्या करते थे हम यहाँ पे ऐड करके सर्विस नेम देते थे, है ना, जो भी है CKI वगैरह जो भी है। इसको एंटर करूंगा तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग रिमोट लॉगिन करते हैं, बताया था कि नहीं, याद है? अब तो भूल गए लग रहा है। भूल गया तो। अभी ये कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास अभी सर्विस नेम नहीं बना हुआ है CKI नाम से। ठीक है, वरना वो कनेक्ट हो जाता। ठीक है, चलो फिर ओपन नहीं। हम्म चलो यहाँ पे मैं आरमैन में आया। अब मैंने बताया था कि ऑरेकल कुछ अपना पॉलिसीज रखता है, कुछ गाइडलाइंस बनाता है ना। तो बैकअप के लिए भी उसका एक गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस तो कुछ बनाया होगा बैकअप के लिए भी। तो वो गाइडलाइंस देखना है तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे मेरे को कमांड लिखना है एक, शो ऑल। भी आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो ये सब गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है। ठीक है, बैकअप लेने की, ऑरेकल डेटाबेस का बैकअप लेने की। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पैरामीटर, कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी, कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो आराम से। ठीक है, कोई भी इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो डेटाबेस का। ठीक है, अभी तो सभी डिफॉल्ट है, आप इसको दे सकते हो, चेंज कर सकते हो आराम से। अब आपको चेंज कोई करना होगा तो क्या करना होगा, जस्ट आप यहाँ से कॉपी करो ये वाला चीज। ठीक है,
और यहाँ पे जो वैल्यू है उसके जगह आप वैल्यू चेंज कर दो बस। दिखाऊं क्या करके? तो ये जो गाइडलाइंस है ये क्या ओराकल खुद दिया है? हाँ, ये ओरेकल का है। तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं गाइडलाइन? इसका वैल्यू तो चेंज कर सकते हो ना। ये किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी किया, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे हाँ 2 कर दिया। देखो, अब फिर से हम शो ऑल करके देखें, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो जो चीजें था, जो जो डेटा का जो भी इसमें पैरामीटर्स डाला हुआ था वो सब बाय डिफॉल्ट था। अब मैं क्या किया, अब मैनुअली मैं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आरमैन वाला जो रिटेंशन पॉलिसी वाला जो पॉलिसी है, इसमें पहले डिफॉल्ट था। अब डिफॉल्ट हट के मेरा जो वैल्यू है उसको ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी। सर कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये तो ओराकल का खुद का गाइडलाइंस है, हम लोग चेंज कर देगा। ये तो हम लोग करेंगे ही, आप लोग बताए नहीं कि बैकअप कब लेना है, कौन किसका लेना है, ये सब तो कंपनी डिसाइड करता है ना। अच्छा वो तो गाइडलाइंस दे दिया, हाँ आपको बैकअप वगैरह ये सब लेना है, उसके लिए आपको ये सब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब बैकअप लेना होगा वो तो आपका काम है ना, कि बैकअप कब लोगे कब नहीं लोगे। वो तो बोला कि आपको बैकअप लेना चाहिए, वो आपको सिर्फ बोल दिया, एक गाइडलाइन दे दिया। लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करना आप पे है ना, कि ऑरेकल अपने आप तो बैकअप नहीं करेगा ना, हमें कमांड चलाना होगा उसके लिए। अच्छा समझे? ओके सर। हाँ सर। चलो फिर मैं पहला वाला बता देता हूँ, और बाकी आप लोग देखना, वो टास्क रहेगा आप लोग का। ठीक है, बाकी क्या क्या उसका मतलब होता है, मैं पहले वाले का मतलब समझाता हूँ। क्या था? कॉन्फ़िगर डिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी। ठीक है, इसका वैल्यू 1 था ना पहले। ये एक होता है, और इसका ऑल्टरनेटिव एक और होता है जो आपको दिखेगा नहीं वहां पे। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, सेम चीज होता है, कॉन्फ़िगर, वहां पे दिखेगा नहीं लेकिन ये वाला पॉलिसी, डिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो ऑफ यहाँ पे 1 डे होगा ऐसा करके। ठीक है, कुछ ऐसा करके था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? 1 डे नहीं, 1 होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्या दिखेगा, कि इसका मतलब क्या होगा, कि कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1 है यहाँ पे वैल्यू इसका, इस पॉलिसी का। इसका मतलब क्या होगा कि आप बैकअप ले रहे हो। आज क्या तारीख है? सपोज यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया। ठीक है, अभी तो 2 किया मैंने। ठीक है, 2 कर दिया, तो आज का तारीख है 24। ठीक है, 24 को मैंने एक बैकअप ले लिया। ठीक है, फिर 25 को बैकअप ले लिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि 26 को बैकअप लिया। जैसे यहाँ पे 26 का बैकअप लिया, तो ये कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी क्या देखेगा, कि यहाँ पे रिडंडेंसी मेरा 2 है, मींस इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 बार बैकअप ले सकते हो। ठीक है, बट अगर 2 बार से एक्सीड हो गया, तो यहाँ पे देखो 3 हो गया ना, तो प्रीवियस जो फर्स्ट डेटा, जो फर्स्ट बैकअप आपने लिया है, 2 से पहले वाले डेटाबेस का जो बैकअप लिया है, वो डेटाबेस एक्सपायर हो जाएगा। मींस अब आप इस बैकअप से, इस बैकअप फाइल से आप रिकवर नहीं कर सकते हो, इसको यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप देखो कि इसमें भी सेम डेटा रहेगा,
इसमें अपडेटेड सेम डेटा रहेगा, इसमें उससे भी अपडेटेड सेम डेटा रहेगा, है कि नहीं? हम्म। हाँ सर। क्योंकि रिसेंट अपडेटेड डेटा तो मेरा 26 तारीख का रहेगा, है ना, और उससे पहले वाले में 25 रहेगा, अपडेटेड डेटा रहेगा। लेकिन ये तो एक्सपायर डेटा हो जाएगा अपने आप। अगर यहाँ पे वैल्यू मैंने 2 दिया है, मींस मैक्सिमम ये 2 डेटा बेस का बैकअप लेगा, उसके बाद उससे प्रीवियस वाला जो रहेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसके वजह से वो एक्सपायर कर देता है। तो यहाँ पे आप अपने मर्जी से यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, ठीक है। 3 दोगे तो फिर यहाँ पे ये तीनों रखेगा अभी, लेकिन बाद में क्या होगा कि अगर आपने 27 तारीख को फिर बैकअप लिया तो क्या होगा कि ये एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तब आप इससे बैकअप नहीं ले सकते, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो बिंदास, ठीक है। तो ये कंपनी का पॉलिसी रहता है कि कितने बैकअप लेना है, उसका जो वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, वो कंपनी का पॉलिसी रहता है, ठीक है। कंपनी बताता है आपको, ठीक है, और अगर कंपनी नहीं बताता तो आपको पूछना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी का मतलब? यस, फीफो कौन सा यस पे है? सर। फीफो फर्स्ट इन हाँ। फर्स्ट आउट। हाँ, बोल सकते हो। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो ऑफ 1 क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 है, सपोज मैं इधर 7 डेज दे दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे ये डेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता था कि 24 तारीख को ही आप बैकअप 3 बार ले लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 तारीख को ही आज ही आप 3 बार बैकअप ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला वाला जो बैकअप लिया वो एक्सपायर हो जाएगा, बाकी 2 को रखेगा ये दिन का, 24 तारीख का, ठीक है। बट यहाँ पे डेज है, मीन्स मंडे को ले लिया, ट्यूसडे ले लिया, वेडनेसडे ले लिया, थर्सडे ले लिया, फ्राइडे ले लिया, सैटरडे ले लिया, संडे ले लिया, इतना बैकअप ले लिया है यहाँ पूरा, ठीक है। ये बैकअप फाइल है। अब जैसे ही मंडे को मैं बैकअप लूंगा तो क्या होगा, ये वाला जो मंडे रहेगा वो वाला एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 3 डेज लेता तो क्या होता कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिया, अब थर्सडे भी ले लिया। अब जैसे ही मैं थर्सडे को लेके कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मंडे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू रहता तो मैं 7 लिया तो यहाँ पे 7 डेज का बैकअप रखेगा, अब बाकी वो हटा देगा। अच्छा सर, ये डिफॉल्ट ही रहता है कि रिटेंशन पॉलिसी रिटेंडेंसी में 2 टाइम्स होता है और ये विंडोज वाले में डेज पे होता है, ये हम वो चेंज नहीं? अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें डेज है, किसमें डेज है, किसमें वो वैल्यू है। यहाँ पे बस आपको बताना पड़ेगा कि वो 7 होगा कि 2 होगा, तो उस वो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये डेज के लिए है, वो इसके लिए है, ठीक है। मीन्स वो मेंशन रहता है पहले से कि इसमें जो वैल्यू होगा वो डेज के लिए होगा, इसमें जो वैल्यू होगा वो टाइम्स के लिए होगा, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे ये वाला नहीं दिया है, ठीक है, ये वाला दिया है, मीन्स टाइम्स का। मैक्सिमम हर कंपनी क्या करता है कि बैकअप जो होता है वो 3 दिन का बैकअप रखता ही है, मतलब 3 डेट का रखता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। बाकी सब एक्सपायर हो जाता है। समझ में आया? हाँ। चलो, अब फिर बैकअप लेते हैं फिर। अब बच तो गया, आप लोग ये सब देख लेना। कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है, इसका ऑन भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज दिए हैं, ऑटो बैकअप फॉर्मेट फॉर डिवाइस, ये सब आपको नेट से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है जी। अब देखो हेलो यहाँ पे स्नैपशॉट का है। हाँ सर, हाँ, बोलिए। सर क्वेश्चन पूछना था कि अगर जैसे बैकअप करते हैं तो वो तो स्पेस मेरा डाटाबेस का भी हाँ, कम होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो ना उसको और वही डेटाबेस में रख रहे हो।
तो फिर वहां पे फिर स्पेस का जरूरत पड़ेगा, तो वो तो हाँ तो इसीलिए तो स्पेस तो काम नहीं चाहिए रहेगा ना। स्पेस आप कितना, वो जो आप बैकअप वगैरह ले रहे हो, काम कर रहे हो कोई डेटाबेस में, तो वो थोड़ी ना वो 2 GB का होगा। वो तो होता है ना 500 GB, 1 TB, 2 TB, ये तो बताया ना आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो उतना स्पेस है। अब वहां नहीं बचता है तो क्या होगा, वहां पे फिर मेरे को ऐड करना पड़ता है। और ऐड कैसे करेंगे, पैसा देना पड़ता है ना। अगर उसमें और बढ़ाना है साइज को तो पैसा देना पड़ता है। तब तो हम ठीक लोग है। अभी हम लोग मशीन में तो नहीं कर सकते हाँ, बैकअप। हम लोगों का मशीन में तो बैकअप नहीं ले सकते। 1.5 GB का तो क्यों नहीं बैकअप ले होता है। सकते, ले सकते हैं। कितना ही है तो आपका साइज? 1.5 GB। तो क्या होगा उसमें, आप तो 50 GB दे के रखे होगे अपने मशीन को। नहीं नहीं। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, 1.5 GB अच्छा क्या है 50 GB के सामने। अच्छा अच्छा। ले हाँ सकते हो आराम से। अब क्या आपको सिर्फ रोज बैकअप लेना है, बैकअप को डिलीट नहीं करोगे क्या, क्लियर नहीं करोगे क्या अपने स्पेस को? हाँ हाँ। अब तो वो देखो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो 2 जाता है। लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अब जैसे ही मैं इधर दूसरा अगर लिखूंगा, मतलब दूसरा बैकअप लूंगा, और तीसरा बैकअप जैसे ही लेने जाऊंगा, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला जो बैकअप लूंगा वो पैसा। एक्सपायर कर जाएगा। तो एक्सपायर कर जाएगा तो मेरा तो अब कोई काम का नहीं। एक्सपायर दवाई आप कभी खाते हो क्या? उसको फेंकते ही हो ना। तो हाँ। एक्सपायर करेगा तो वो डिलीट नहीं होता है उसको सर? डिलीट करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है डिलीट। ठीक है, वो एक्सपायर सर होके हम वहीं लोगों का रहता है। नहीं। डिलीट आपको करना होगा। ठीक है। तो हर टाइम का मतलब उससे रिकवरी नहीं। नहीं, उससे रिकवरी नहीं कर सकते, अभी जो है जो अवेलेबल है उसी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलो, फिर बैकअप लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, एक बहुत बड़ा सा कमांड है ये। ठीक है। बैकअप लेने का, अगर सबसे पहले हम डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं तो बहुत हैवी कमांड है, बहुत बड़ा कमांड है। तो इसके लिए कमांड क्या है, बैकअप, ये लिखेंगे आप लोग, लिख लो ये, बहुत काम का है। ठीक है, डेटाबेस, बस। लिख लिया कमांड। हाँ, बहुत बड़ा कमांड है ना, हम्म। लिखना तो पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो रही है इसको याद करने में। तो टाइम लेगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस भी तो है ना अच्छा खासा साइज का। 1 GB का तो होगा मे बी, है ना। सर सपोज देखो यहाँ पे, इंटरव्यू। देखो डेटाबेस का बैकअप लिया तो देखो डेटा फाइल्स का ऑटोमेटिक बैकअप ले रहा है ना। सिस्टम से सॉक्स एग्जांपल यूजर। आप डेटा फाइल का भी इंडिविजुअली ले सकते हो बैकअप। पहले ये बैकअप हो जाए, उसके बाद फिर दिखाते हैं। देखो कितना टाइम लग रहा है ना। एक सिर्फ डेटाबेस का बैकअप लेने में इतना टाइम लग रहा है। अब सोचो ये छोटा सा डेटाबेस है, अब वही प्रोडक्शन के डेटाबेस में कितना टाइम लगेगा बताओ। देखो फिनिश हो गया बैकअप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टाइम भी आपको बता दे, डेट भी बता दे रहा है कि किस डेट को आपने बैकअप लिया है ना। अब आप इसको तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि कैसे मैं देखूं कि बैकअप हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए कमांड होता है लिस्ट बैकअप समरी। ठीक है, ये होता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बैकअप हुआ है। इधर एफ का मतलब क्या हुआ, फुल बैकअप हुआ है। अभी फुल बैकअप आप लोगों को पता लगेगा, है ना। ये डिस्क टाइप है इसका, कंप्लीशन टाइम ये है, पीसेस ये है। मीन्स एक बार हुआ है अभी तक, इसका पीसेस एक है। ठीक है, कॉपीज भी एक ही है। ठीक है,
और कंप्रेस नहीं है, और हर बैकअप का एक टैग होता है, तो उसका टैग ये है। क्लियर? अब इसे और डिटेल में मेरे को देखना है तो कैसे देखेंगे? जस्ट आप यहाँ पे लिस्ट बैकअप लिखो, तो यहाँ पे डिटेल में दिखेगा कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइप फुल था, है ना? कितना साइज का बैकअप लिया मैंने? 1.01 GB। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, इलैप्स टाइम कितना टाइम लिया? ठीक है, 1 मिनट लिया मेरा बैकअप लेने में। और कितनी डेट, कौन सा डेट है ये? अब ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे स्टेटस देख क्या दिख रहा है इसका? अवेलेबल दिख रहा है। अवेलेबल क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे हम फिर रिकवर कर सकते हैं इस बैकअप फाइल से। बट अगर मेरा ये आगे मतलब यहाँ पे देखो मेरा ये जो है, किधर गया ये वाला जो चीज है, यहाँ पे तो मैंने 2 कर दिया, मैं एक बार इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, शो ऑल। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से बैकअप ले लेता हूँ, बैकअप डेटाबेस। फिर से 1 मिनट खाएगा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसका स्टेटस अवेलेबल दिखेगा, बट जो प्रीवियस बैकअप लेंगे उसका एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी मैंने 1 ले लिया है। ठीक है, तो ये तब तक बैकअप ले रहा है, तब तक मैं इधर देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप लोग, हाँ ये वाला, ये देखो यहाँ पे सारे डेटा फाइल्स का बैकअप ले लिया है ना? साथ साथ क्या हुआ कि ये कहाँ पे बैकअप लिया है आपको पता है? ये लिया है इस लोकेशन में, U01 APP Oracle फ्लैश रिकवरी एरिया बैकअप सेट। इसके अंदर ये तारीख है, यहाँ पे मीन्स डेट है, और इसके साथ यहाँ पे ये नेम है, बैकअप फाइल जो है वो ये नेम का है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने तो फ्लैश रिकवरी एरिया ऑन करके रखा है। ठीक है, तो इसके वजह से फ्लैश रिकवरी, हर कंपनी बोलता है कि हमारा जो डेटाबेस का जो बैकअप फाइल होगा वो फ्लैश रिकवरी एरिया में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर इनेबल किया है तो आपका यहाँ पे जाएगा फ्लैश रिकवरी एरिया में। बट अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया इनेबल नहीं किया है तो वो कहाँ जाएगा, कुछ कोई आइडिया है? बताओ, कोई आइडिया, हाँ या ना? ना। वेरी गुड। बताया तो कहीं और जाता है फिर। आप लोग फ्लैश रिकवरी एरिया एनेबल करने को बोला था ना, हाँ। इसीलिए एनेबल करने को बोला था कि जब जो भी बैकअप जाएगा वो वहां जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो डीबीएस में चला जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं लिस्ट बैकअप, ये था ना? अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, अभी तो दिखा नहीं रहा है, बाद में मैंने चेंज किया ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो आपको लोकेशन तो पता है इसका, कहाँ जा रहा है, वहां पे पता लग गया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आप
टेबल स्पेस का भी बैकअप ले सकते हो, पता है आप लोगों को? नहीं, टेबल स्पेस का नहीं ले सकते। कंट्रोल फाइल का, हाँ, कंट्रोल फाइल का ले सकते हो, फिजिकल फाइल है। हाँ तो कैसे लेंगे? उसका कमांड होता है बैकअप करंट कंट्रोल, कंट्रोल फाइल एक साथ होगा। यहाँ पे कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लेगा, ले लिया बैकअप, ठीक है। ऐसे हम लोग कंट्रोल फाइल का बैकअप लेंगे। अब मेरे को एसपी फाइल का लेना है, कैसे लेंगे? बैकअप एसपी फाइल। बहुत टफ टफ कमांड है, आप लोग देख लो, कहीं लिखना है लिख लो। एसपी फाइल का बैकअप ले लिया। हम्म, क्या हो गया बोलिए? अगर सर कंट्रोल फाइल में बैकअप करेंट कंट्रोल फाइल क्यों डाले? अगर बस हम बैकअप कंट्रोल नहीं फाइल नहीं, का वो लें नहीं लेगा, करंट कंट्रोल फाइल डालना पड़ेगा। उसके ये कमांड ही है। कमांड ही है, ठीक है। अब मेरे को डेटा फाइल का बैकअप लेना है इंडिविजुअली। अगर बैकअप डेटाबेस करता था तो पूरे डेटा फाइल का लेता था बैकअप। अब मेरे को इंडिविजुअली कोई डेटा फाइल का बैकअप लेना है, तो कैसे लेंगे? उसके लिए कमांड होता है बैकअप, ठीक है, फिर डेटा फाइल। अब डेटा फाइल इसके बाद 1 दे दोगे तो ये होता है सिस्टम के लिए, 2 दे दोगे तो सिसॉक्स के लिए होगा। तो ये 1 2 कैसे समझ में आ रहा है मेरे को कि 1 सिस्टम के लिए लेगा, 2 सिसॉक्स के लिए लेगा? आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसका ले रहा है, सिस्टम का ले रहा है ना इधर, ये दिख रहा है। हाँ तो आप लोग बता सकते हो 1 2 कैसे समझ में आ रहा है कि 1 का मतलब सिस्टम हो गया, 2 का मतलब सिसॉक्स हो गया, कैसे समझ में आएगा? तो यूजर में जैसे था। कहाँ यूजर में था? यूजर भी एक डेटा अरे फाइल है, नहीं, टेबल स्पेस है। फाइल आईडी से क्या पता है चल वो? रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की बेसिस पे अब सिस्टम पे 1 रहता है, सीसॉक्स 2 जैसे फाइल आईडी होता है वैसे। चलो देखो, तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे? डीएससी करेंगे, डीबीए सॉरी, सीक्वल प्लस एज डीबीए, डीएससी करेंगे, डीबीए अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेंगे? सेलेक्ट, क्या है, क्या फाइल ले ले नेम बताओ? फाइल आईडी। ठीक है, फाइल नेम ले लेते हैं, फाइल आईडी ले लेते हैं, और कुछ ले ले, टेबल स्पेस नेम भी ले लेते हैं, फ्रॉम dba अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है, कॉल सर ये कैसे समझते हैं कि लाइन कितना देना है, पेज कितना देना है? ये तो मुझे समझ में नहीं आता, हो ही नहीं अंदाजा रहा। लगा लो अंदाजा लगा लेते हैं, अब आदत हो गया है, ठीक है। अच्छा जो लाइन आपको बड़ा दिख रहा है ना, उसको छोटा करने के लिए हम A40 A30 कुछ भी लगा देते हैं। A100 लगाएंगे तो ये थोड़ा और एक्सीड हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा लगभग, यहाँ तक पूरा। और फिर ये वाला जो होगा, ये दोनों जो कॉलम होता है वो शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, ठीक है। मैं वो अब सिंपल से आपको बता दें कि ये जो लाइन है वो समझ लो 40 है मेरा वो 40 नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है ये सोच सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा कभी है, कभी सिलेक्ट जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या रहा है? सिस्टम का 1 है, सिसॉक्स का 2 है, अनडू टेबल स्पेस का 3 है, यूजर का 4 है, एग्जाम्पल का 5 है ना? दिया हुआ है। हाँ
तो इसीलिए मैं इधर आरमैन टारगेट करता हूं स्लैश। चलो, इसीलिए मैं इधर क्या लिखा था, बैकअप डेटा फाइल। अब सपोज मेरे को यूजर का डेटा फाइल का लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 नंबर लिखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या किसका ले रहा है, यूजर डेटा फाइल का ले लिया, ठीक है। अब आपको अगर किसी चीज का लेना है, अब सपोज मेरे को एग्जाम्पल का लेना है, ठीक है, तो आप फाइल आईडी से भी दे सकते हो, बैकअप ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो, बैकअप डेटा फाइल लिखोगे और साथ में क्या आप लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा एक स्टार्ट करो और उसका जो लोकेशन है उसे आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये आपने किया, एंटर किया, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल का भी ले लिया। क्लियर है। 2 तरीके से आप डेटा फाइल का बैकअप ले सकते हो, या तो उसका लोकेशन से या तो फाइल आईडी से, ठीक है। अब इसमें आप टेबल स्पेस का भी बैकअप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, यहाँ पे टेबल स्पेस नेम। यहाँ टेबल स्पेस नेम देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो टेबल स्पेस नेम है, बस यहाँ पे टेबल स्पेस का नेम दे देंगे, वो ले लेगा। अब सपोज मेरे को यूजर का लेना है, तो यहाँ पे मेरे को टेबल स्पेस लिखेंगे, ठीक है, बैकअप टेबल स्पेस, और यहाँ पे यूजर्स लिख देंगे। यूजर था कि यूजर्स था, यूजर्स था, ठीक है। यूजर लिखेंगे, एंटर करेंगे, बैकअप ले लेगा वो टेबल स्पेस का। अब मेरे को पता है कि टेबल स्पेस में डिफरेंट डेटा फाइल्स भी हो सकते हैं, है ना। एक टेबल स्पेस में बहुत सारे डेटा फाइल हो सकते हैं, कितना हो सकता है वो तो आपको पता है ना, कितना होता है। चलो ठीक है, बाद में आप देख लो, टाइम भी हो गया है। तो ऐसे हम लोग यूजर का ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आर्काइव लॉग का भी ले सकते हो। आर्काइव लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए, है ना। ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा काम आता है आर्काइव लॉग का। तो उसका कमांड क्या होता है, बैकअप आर्काइव लॉग ऑल, ठीक है। बैकअप आर्काइव लॉग ऑल करोगे तो ये आर्काइव लॉग का बैकअप ले लेगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिस्ट बैकअप लिखता हूँ और समरी करता हूँ। देखो कितना बैकअप ले लिया हमने, बहुत सारा ले लिया, दिख रहा है। अब वही चीज आप फ्लैशबैक रिकवरी एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारा दिखेगा, लिस्ट बैकअप, और बस इतना लिखते हैं, दिख रहा है। इतना सारा बैकअप मैंने ले लिया, ये डिटेल में है। ये फ्लैशबैक रिकवरी में है क्या? हाँ, ये इसी लोकेशन पे सारा देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप लिस्ट बैकअप समरी लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ U01 APP और Oracle। यहाँ पे क्या है मेरा, फ्लैश रिकवरी एरिया है। फ्लैश रिकवरी एरिया में गया, LL गया, CD। अब ABC कौन से ABC में है, छोटे वाले में कि बड़े वाले में, बड़े वाले में। ABC यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे बैकअप सेट में रहेगा, ठीक है। CD बैकअप सेट में है। देखो 24 तारीख, मतलब आज का क्या क्या बैकअप है वो यहाँ पे दिखेगा। देखो इतने सारे बैकअप्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये है डेस्टिनेशन। और कोई डाउट है तो पूछो। कमांड आप लोगों ने लिख लिया ना।